Kirti Deutsch. Today we will learn about the verb sein. Sein का मतलब होता है to be. जैसे हम इंग्लिश में I am, she is, they are. Similarly जर्मन में भी हम सब्जेक्ट या फिर सेंटेंस में कौन सा प्रोनाउन यूज किया गया है उसके अकॉर्डिंगली वर्ब्स को कॉन्जुगेट करते हैं. जिन लोगों ने प्रोनाउन वाली वीडियो नहीं देखी है प्लीज जाके देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. सबसे पहले इश बिन, आई एम. नेक्स्ट इज du bist, you are, informal way. Er ist, he is. Sie ist, she is. Es ist, it is. Wir sind, we are. Ihr seid, you are in a plural way. Sie sind, they are. Last, sie sind, you are in a formal way. जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, Z का S हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा. इसका मतलब है कि हम फॉर्मल वे में बात कर रहे हैं. Let's do some questions. Suppose I have to say I am Kirti. Ish, then dash, Kirti. तो इश के साथ हमने क्या पढ़ा था? इश के साथ हम हमेशा बिन लगाते हैं. So ish bin Kirti. Next example, it is cold outside. S dash kalt draußen. Kalt is cold and draußen means outside. So S के साथ हमने पढ़ा था, S के साथ ist. Es ist kalt draußen. अब जैसे अगर आपको बोलना है we are happy, we को जर्मन में wir, dash, happy को glücklich. wir के साथ हम कौन सी फॉर्म लगाते थे sein की? sind. Wir sind glücklich. अब हम एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज आपको अपनी टीचर से कहना है दैट यू आर नाइस, तो ऑफ कोर्स आपको उनसे फॉर्मल वे में बात करनी पड़ेगी. सो यू इन अ फॉर्मल वे विल बी Z विद S कैपिटल, Z डैश नेट, Z डैश नेट. सो Z के साथ हम sein की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? Zin, net. You are nice. So आज के लिए बस इतना ही. I would request you all कि आप notes बनाएं proper and then बार बार इन्हें पढ़ें. Thank you for watching my video. Please like, comment, share and subscribe.